राजस्थान की राजनीति में एक तस्वीर ने जैसे सियासी भूचाल ला दिया हो। भाजपा के कदावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की हरियाणा के हिसार में हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दोनों नेता मुस्कुराते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आए। जनता हैरान है, क्या ये वही नेता हैं जो अभी कुछ महीनों पहले एक दूसरे को सुपर फ्लॉप और गधे की लात जैसी उपाधियों से नवाज रहे थे। चुनावी सियासत, मंच पर जंग, होटल में संग। राजनीति में कहा जाता है कि दुश्मनी और दोस्ती बस मंच की ही बातें हैं, मंच के पीछे सब एक है। लोकसभा चुनावों के दौरान डोटासरा ने राठौड़ के राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े किए थे। उन्हें सुपर फ्लॉप कहा गया था। जवाब में राठौड़ ने भी कसर नहीं छोड़ी और कह दिया कि डोटासरा की बात गधे की लात जैसी है। लेकिन अब वही नेता हिसार के एक होटल की लॉबी में एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे बरसों से बिछड़े हुए दोस्त हों। जनता वही सोच रही है, ये अचानक से इतनी गर्मजोशी कैसे आ गई। जनता के सवाल उनके मन में ये उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी राजनीति है जहां मंच पर दुश्मनी का दिखावा और पीछे दोस्ती का ढोंग। जब नेता चुनावों के दौरान एक दूसरे पर तंज कसते हैं तो क्या वो जनता को बेवकूफ बनाने का खेल होता है? और जब चुनाव खत्म होते हैं तो यही नेता ऐसे हंसी मजाक करते हुए मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ लोग इसे महज संयोग मान सकते हैं। अरे भाई, एक होटल में ठहरे थे, टकरा गए, हाथ मिलाने में आखिर क्या बुराई है। लेकिन सियासत के जानकार जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। ये मुलाकात किसी गहरे सियासी समीकरण का हिस्सा हो सकती है जो हरियाणा के चुनावों को प्रभावित भी कर सकता है। दोनों नेता हरियाणा में अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या ये मुलाकात एक सियासी सेटिंग थी या फिर बस एक हल्की फुल्की चर्चा? आखिरकार जनता के मन में ये भी सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या राजनीति में सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है? क्या वाकई नेताओं की मंच पर की गई तीखी बयानबाजी महज एक नाटक होती है जो जनता को भ्रमित करने के लिए होती है? और अगर ऐसा है तो क्या जनता वाकई नेताओं के इन बातों को, इन बयानबाजियों को गंभीरता से ले सकती है? चुनावों के दौरान जब नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और फिर चुनाव खत्म होते ही दोस्त बन जाते हैं तो जनता खुद को ठगा सा महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे जनता को सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में रखा गया हो जो बस तालियां बजाए और उन्हें वोट दे। लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे चलता है जहां दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। सियासत में सब कुछ मुमकिन है। इस मुलाकात ने भी ये साफ कर दिया है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना ही दुश्मनी और ना ही दोस्ती। और जब बात राजनीति की हो तो कुछ भी मुमकिन है। जनता को अब इस सियासी नाटक का अगला एपिसोड देखने का इंतजार है जहां ये नेता फिर से एक मंच पर एक दूसरे पर हमला करेंगे और फिर से होटल की लॉबी में हंसी मजाक करेंगे। तो क्या राजनीति में सिर्फ मंच की सच्चाई है या फिर दोस्ती और दुश्मनी का ये खेल कभी खत्म होगा? जनता के मन में इस सवाल का जवाब शायद ही जल्द मिले। लेकिन एक बात तो तय है कि सियासत के इस नाटक में जनता सिर्फ एक मूक दर्शक है और नेता इस खेल के खिलाड़ी।